अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सयाम है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो बेसिकली मेरी एक फ्रेंड हैं, कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपवर्क पे काम शुरू किया है, तो उनकी क्वेरीज़ के ऊपर मैं बना रही हूँ। रोड मैप टू अपवर्क फ्रॉम प्रोफाइल क्रिएशन टिल वी गेट द फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 1 गाइज, आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज़ टू गो टू अपवर्क पे साइन अप करें और साइन अप करने के बाद उसी प्रोफाइल क्रिएशन शुरू करें, जैसे कि हमने इस वीडियो में की हुई है। इस वीडियो में हमने बात की है। जब आपने अपवर्क की पूरी प्रोफाइल बना ली, उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेरीज आती हैं। ठीक है, तो आज मैं बताने लगी हूँ द होल रोड मैप, ऑल ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू पीपल फेस वाइल बिडिंग ऑन योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो हमारे अपवर्क की प्रोफाइल बनाने के बाद आती है कि आज हमने भाई अपवर्क की प्रोफाइल बना ली है, तो अब हमने जॉब के लिए बिड करना है, तो उसमें कनेक्ट्स क्या चीज़ है। ठीक है, वैसे तो हमने कनेक्ट्स की एक वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं चीज़ों को रिवाइज़ कर रही हूँ। ठीक है, नंबर 1 कनेक्ट्स क्या होते हैं, और हम लोग एक प्रोजेक्ट पर बिड करते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है 6 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड। तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे तो कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइज़, सबसे पहली बात ये कि जब तक आप लोग किसी प्रोजेक्ट पर बिड नहीं करेंगे ना, तो आप लोग क्योंकि एडवांस लेवल पे नहीं है, आप लोगों को प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने 10, 20, 25 कनेक्ट्स अपने यूज़ करनी है, और अगर आपको किसी एक या दो प्रोजेक्ट से रिप्लाई आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है, तो किसी भी प्रोजेक्ट होल्डर से अगर आपको 2 दफ़ा रिस्पॉन्स आ जाता है ना, तो आपको 10 कनेक्ट्स वैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, पर प्रोजेक्ट जो भी आपको असाइन होगा, जो आपको मिलेगा, अगर आपको रिस्पॉन्स आता है तो आपको अपवर्क जो है 10 कनेक्ट्स एज अ बोनस देगा। तो इसका मतलब ये कि आपके जो कनेक्ट्स हैं वो रिकवर हो गए। ठीक है, तो कनेक्ट्स जो है बेसिकली इट्स अ मनी ऑफ अपवर्क। अगर कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएं तो वो ख़रीदने पड़ते हैं, बाय करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने कनेक्ट्स बाय करूँगी तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को बता सकूँगी कनेक्ट्स कैसे बाय किए जाते हैं। अच्छा जी, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारी नज़र से गुजरते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके तो ऊपर तो प्रपोजल ही 20 से 50 लोगों ने कर दिए होते हैं, तो हम उसके ऊपर बिड कैसे करें। तो गाइज बिलीव मी, अगर आप लोग दिन में एक मरतबा अपवर्क की प्रोफाइल खोल के देखते हैं ना एप्लीकेशन, गाइज बिलीव मी, अगर आप लोग अपवर्क की एप्लीकेशन को दिन में एक मरतबा खोल के देखते हैं, फिर आपके साथ ऐसे ही होगा। आप जिस प्रोजेक्ट को देखेंगे उस पर 20 से 50 लोगों ने ऑलरेडी बिड किया होगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करती हूँ कि आप अपवर्क की प्रोफाइल को मोबाइल ऐप खोल लें और उसको हर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए रिव्यू कर लिया करें, और उसको हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए रिव्यू कर लिया करें, ताकि जो भी नया प्रोजेक्ट आया है वो आपकी नज़र से गुजरे सकें और आप उसके ऊपर बिड कर सकें। ठीक है जी, ये आपका दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि तो आप लोगों ने इस पर दिल नहीं छोड़ना कि हम जिस भी प्रोजेक्ट को देखते हैं 20 से 50 प्रपोजल्स आए हुए होते हैं। इसका तरीका ये है कि आप हर 10 मिनट बाद, हर 1 घंटे के बाद चलें। अगर आप बिज़ी होते हैं ड्यूटीज़ में कुछ भी, आप 1 घंटे बाद आप मोबाइल की एप्लीकेशन, जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हैं ना, वैसे आप अपवर्क की एप्लीकेशन खोलना शुरू करते हैं, आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, नंबर 2। नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं अभी तक नहीं बना सकी, वो ये कि अपवर्क को आपने प्योनियर के साथ कैसे अटैच करना। तो आई होप मैं इसके ऊपर जल्दी बना लूँगी, ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। अदरवाइज़ आई वुड डू समथिंग फॉर यू कि आपको मैं बताऊँ कि आपने प्योनियर का अकाउंट को अपवर्क के साथ कैसे अटैच करना है। ठीक है, क्योंकि फिर आप प्योनियर के साथ अपना बैंक अकाउंट अटैच करेंगे और फिर आपकी जो पेमेंट है वो आएगी आपके पास। ठीक हो गया जी, 2 बातें हो गई। अच्छा, तीसरी बात ये कि अब आपको कोई प्रोजेक्ट है, उसकी समझ आ गई है कि ये आप कर सकते हैं, आपने उसके ऊपर कवर लेटर लिखना शुरू करना है। ऑल्दो कि मैंने कवर लेटर की वीडियो पहले बनाई हुई है, लेकिन फिर भी कवर लेटर के इश्यूज चल रहे हैं, आप लोगों को लिखना नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है। तो 3 बातें याद रखें। नंबर 1 कि वाई यू, आप क्यों। ठीक है जी। नंबर 2 कि आप, बल्कि उल्टा चलें, नंबर 1 आपने बताना है आप कवर लेटर में कि आप कौन हैं। यू आर डॉक्टर डैश एंड डैश, यू आर द कंसल्टेंट नहीं भी हैं, यू आर ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग ना भी लिखें, यू आर डूइंग मेडिसिन एंड आई एम अ कंटेंट राइटर। ठीक है जी, ये आप बताएंगे कि आप ये हैं।
सबसे पहला सेंटेंस आपका ओपनिंग सेंटेंस यही होना चाहिए कि यू आर डॉक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैं लिखती हूँ आई एम डॉक्टर सयाम, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ कंटेंट राइटर। ठीक है, तो इसी तरह आपका पहला जुमला ये होना चाहिए, डॉक्टर का लफ्ज़ अंदर ज़रूर होना चाहिए अगर आप डॉक्टर हैं। अगर आप नहीं हैं तो दैट्स फाइन, आप मेडिकल कंटेंट राइटर लिख सकते हैं, आप हेल्थ कंटेंट राइटर लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को फिटनेस का, रेड लाइट थेरेपी का, न्यूट्रिशन का बहुत स्कोप है गाइस, बहुत स्कोप है। मेडिसिन का भी कम है, फिटनेस का, हेल्थ का, ब्यूटी का, न्यूट्रिशन का बहुत स्कोप है। तो यू पीपल कैन डू समथिंग लाइक दिस, कोई भी नीश उठा लें। नीश इज़ द सेम एज द फील्ड। ठीक है जी, तो हम फ्रीलांसिंग में नीश का वर्ड यूज़ किया करते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये कि आपका ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, कनेक्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको एक और प्रॉब्लम जो मेनली आती है वो आती है कि हमने कवर लेटर कैसे लिखना है। वो आपका नंबर 1 आपने उसमें बताना है कि वाई यू, आप कौन है। नंबर 2 आपने बताना है कि ये नहीं बताना कि आप ये कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। आप बहुत अच्छा कॉन्टेंट लिख सकते हैं, फ्रेंडली टोन है, एंगेजिंग टोन है, ये बाद में बतानी है। सबसे पहले आपने बताना है कि जो आपका क्लाइंट है उसका मसला क्या है, उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको लिख के बताया हुआ कि मुझे अपना वेबसाइट का ब्लॉग चाहिए, मेडिकल ब्लॉग है ये वो ना, तो आपने उसको बताना है कि भाई तुम्हारे वेबसाइट पे लोग, रीडर जो हैं वो ब्लॉग तब पढ़ेंगे जब वो इंगेजिंग होगा, जब वो सिंपल लैंग्वेज में होगा, जब वो मेडिकल के जो कॉम्प्लेक्स हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताया जाएगा, तब लोग तुम्हारी वेबसाइट पर रुकेंगे। तो आपने उसको ये बताना है। उसके बाद आपने बताना है वाई यू, आप क्यों भाई, और कोई क्यों नहीं। आप डॉक्टर हैं, आपने मेडिकल की डीप इनसाइट स्टडी की हुई है, आप एक्यूरेट नॉलेज देंगे, आपको कंटेंट राइटिंग करनी आती है, फ्रेंडली टोन होगी, इंगेजिंग टोन होगी, जो मेडिकल के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको ट्रांसलेट करके लेमैन के लिए सिंपल और इजी बना के देंगे, एवरीथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और क्या आप लोगों की प्रॉब्लम रह जाते हैं। कवर लेटर के बाद नीचे आप आएंगे, नीचे लिखा होगा सबमिट योर प्रोफाइल। ठीक है, तो आपने सबमिट को प्रेस करना है, वो चला जाएगा। अच्छा, दरमियान में एक चीज़ आती है, जब आप कवर लेटर लिख रहे होते हैं नीचे लिखा हुआ आता है बाय प्रोफाइल, बाय माइलस्टोन या बाय प्रोजेक्ट। तो आप क्योंकि न्यू हैं, बाय माइलस्टोन आपने अमाउंट वो करनी होती है ना, ऐड करनी होती है। मुझे इतने साल हो गए लेकिन मैं फिर भी बाय प्रोजेक्ट ही करती होती हूँ। और फॉर एग्जांपल मेरे जो प्रोफाइल रेट्स हैं वो $70 पर आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो जो क्लाइंट है मेरा, उसका जो प्रोजेक्ट है ना वो उसने दिया हुआ है, उसको चाहिए कोई बंदा $30 to $50 पर आवर वाला। तो मैं क्या करूँगी, मैं जब उस क्लाइंट को कवर लेटर भेज रही हूँ ना, तो मैं ये अपने अमाउंट वाले पोर्शन में जहाँ पे बाय माइलस्टोन या बाय प्रोजेक्ट लिखा होगा, मैं उसमें अगर उसने पर आवर दिया हुआ है तो मैं बाय माइलस्टोन, मैं वैसे पर्सनली बाय माइलस्टोन ही करती होती हूँ, सॉरी बाय प्रोजेक्ट ही करती हूँ। अच्छा, क्योंकि बाय माइलस्टोन पर बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं ना क्लाइंट के साथ कि भाई हम अगर आपको 10 आर्टिकल्स चाहिए तो मैं बाय माइलस्टोन आपको दूंगा। अच्छा, बाय प्रोजेक्ट आपने किया और आपने उस बाय प्रोजेक्ट में जो अमाउंट डालनी है ना वो डालनी है जो आपके क्लाइंट ने दी हुई है। फॉर एग्जांपल मेरा रेट प्रोफाइल का $70 पर आवर। ठीक है जी, क्लाइंट का $50 पर आवर है, तो मैं $70 पर आवर नहीं लिखूँगी। क्यों? क्योंकि मैं अगर $70 पर आवर पर बिड करूँगी तो क्लाइंट मेरी प्रोफाइल ही नहीं देखेगा, वो कहेगा यार इनका तो रेट से ज़्यादा है ना, इसको क्रॉस कर दो। सबसे पहले आपने हमेशा क्लाइंट को अपनी तरफ मतवज्जा करना है, भाई आई एम द बेस्ट पर्सन। ठीक हो गया? उसके बाद आप नीचे आएंगे, सबमिट योर प्रोफाइल करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, सबमिट योर प्रोफाइल करके क्लिक करेंगे और आपकी प्रोफाइल चली जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे। कभी कभार क्लाइंट 1 महीने बाद भी रिस्पॉन्स करता है, तो आपने एक जॉब पे वेट करके उसी का वेट नहीं करना। मेरे लिहाज से आपने रोज़ के 2 क्लाइंट्स को ज़रूर वेट करना है। आप अगर 2 को नहीं करते, 1 को तो ज़रूर करें गाइस। अगर आपने प्रोफाइल अब तक की बना लिया ना, दिस इज़ मस्ट फॉर यू। ठीक है, साइनिंग ऑफ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत शोर है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बेस्ट ऑफ लक। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, मुझे कमेंट्स में दें, इंशाल्लाह मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगी। मैं बहुत तहे दिल से चाहती हूँ कि मैं एक अदद व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को अलॉट करूँ, लेकिन बहुत सारी एथिकल इश्यूज़ की वजह से मैं वो नहीं कर पा रही। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई चीज़ हमारे इस मुल्क में कोई चीज़ वो दे दी जाए तो उसका मिसयूज़, पब्लिकली दे दी जाए, उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ अगर मैं कुछ और कर सकी, लेकिन टिल दैट आप लोग मेरे से यूट्यूब पे रब्ता कर सकते हैं। आपको मैंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आप लोगों की मेल्स का जवाब देती हूँ। और तो थोड़ा लेट हो जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बिलीव मी, माशाल्लाह आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने
रब्ता किया है और ऑनेस्टली मैं दिल से आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। और मुझे अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मेरी एक डाटा साइंटिस्ट है लम्स में, उनसे गपशप चल रही थी, तो मैं उनको कह रही थी कि यार आपको एआई आती है, आप छोटी छोटी ऐप्स बना सकती हैं, आप कोडिंग कर सकती हैं, आप बच्चों को सिखाएं, लोगों को सिखाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहिबा मसला ये कि हमें जो स्किल आता है ना वो बहुत एक्सपेंसिव स्किल है, हाई पेइंग स्किल है। हम जो टाइम लोगों को सिखाने में लगाएंगे ना, हम उसमें डबल अर्न कर लेंगे। तो इसलिए वी डोंट हैव टाइम कि हम आप लोगों को सिखाएं या किसी को भी सिखाएं अंटिल यू पे अस दैट वेल ना। तो द पॉइंट इज़ कि अगर आपको कोई सिखा रहा है ना बहुत दिल से, तो इसका मतलब कि वो तहे दिल से चाहता है कि आप लोग इसमें प्रोग्रेस करें। तो मैं आई एम देयर फॉर यू। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स और चीज़ें आप लोग प्रोफाइल बनाने के बाद फेस करें ना। असल में ये वीडियो बनी है, मेरी ही एक फ्रेंड है, बड़ी सीनियर है, उनके कहने पे मैंने ये प्रॉब्लम्स आप लोगों से एड्रेस की हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़े हैं सबको करने पड़े होंगे, तो मुझे इस बारे में गाइड करते हैं। मैंने कहा मैं इस बारे में वीडियो बनाती हूँ, सबको बताती हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मेरी बातें ना लंबी हो जाती हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह उनको देखते हैं। ठीक है, गुड लक।